भोपाल शहर में शिक्षा की पहुंच सभी को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 2010 में KBS पब्लिक हाई स्कूल की स्थापना की गई। KBS पब्लिक हाई स्कूल की प्रिंसिपल कमला चौहान ने बताया कि इस वर्ष 5वीं एवं 8वीं परीक्षा का बोर्ड परिणाम 90% रहा। 10वीं की परीक्षा में 90% और विशेष उपलब्धि यह रही कि 10वीं कक्षा में 4 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। कमल चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र में गरीब एवं मजदूर वर्ग के छात्र अध्ययनरत है, इसलिए वो बहुत कम फीस में शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। From the center of Bhopal, people are trying to provide the best education. One of is KBS Public High School at Bagse Baniya. We have with us its director Kamla Chauhan. Madam, what kind of the result of your 10th examinations? किस तरह का अपना 10वीं का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है वो कैसे है? सर डिफाइन हम करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज हमने प्रॉपर ध्यान दिया इनके ऊपर, बच्चों को प्रॉपर मॉनिटरिंग किया, बीच बीच में इनके टेस्ट लेते गए और उससे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। 10th में हाउ मेनी स्टूडेंट 10th लास्ट ईयर ये 23 and 24 you pass दिस टाइम सो मेनी 8 स्कूल जो 90% आपने रिजल्ट बताया है 8 ही बच्चे हैं अभी तो फिलहाल प्रेजेंट में। 13 बच्चे पिछले साल लास्ट ईयर 13 बच्चे थे, 13 जिसमें से 11 पास आउट हुए हैं। जी 90% रिजल्ट रहा आपका। जी, जी, इसमें कुछ फर्स्ट डिवीजन भी रहे? हाँ, कुछ सेकंड डिवीजन है जी। एक बच्चा फेल है जी। और हाईएस्ट मार्क्स कितने रहे मैडम? 78%। कोई सीएम योजना में बच्चे नहीं, ये तो 10th का रिजल्ट 10th का था। है सर। तो 5th और 8th में अगर देखा जाए तो किस तरह का रिजल्ट रहा? 5वीं 8वीं बोर्ड पर उसमें भी 90% है सर, 90%। क्योंकि स्ट्रेंथ अभी बच्चे कम है तो 1-2 बच्चे ही फेल हुए हैं, बाकी सब पास हो गए। आपने जब यहाँ पर शुरुआत की थी 2010 में तो कैसे? 15 साल आपको होने आ रहे, एक एकेडमिक्स आपने एक्सीलेंस देने का प्रयास किया है, उस समय आपको थोड़ा सा संघर्ष रहा होगा। बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा सर। तो किस तरह से व्यवस्थाएं आप कर पाए थे? सर धीरे धीरे व्यवस्थाएं हुई, क्योंकि एकदम से तो नहीं हो पाती हमारे जैसे स्कूलों की, क्योंकि यहाँ पे फीस की भी प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर गरीब तबके के बच्चे आते हैं। मैडम हाउ मेनी स्टूडेंट यू आर टीचिंग? 37। हाँ तो उस पर ईयर योर सीट्स सर इस टाइम तो 3 सीट दिया हुआ था, उसमें भी 2 ही एडमिशन हुए। और देखा जाए कि जिस तरह से आपने बताया कि फीस की वजह से कई बार जितने पुअर होंगे जो फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके लिए कुछ विशेष आप सहयोग कर पाते हैं? बिल्कुल सर, मैं बहुत पूरी तरह सहयोग करती हूँ। किसी भी पेरेंट्स से पूछिए, मैं फीस नहीं लेती किसी से मैं बोल देती जितना आपसे बच्चे को देखती हूँ पहले, मतलब फीस बच्चा कैसा है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो पेरेंट्स को बोल देती हूँ जितना आपसे बन जाए उतना ही। मतलब कोशिश रहती होगी कि पैसों के अभाव में कोई जो टैलेंट है जी वो खराब ना हो, उनकी पढ़ाई ना रुके। मैडम शी जो स्टार्टेड योर फीस KG 1 KG 2 सर सबसे स्टार्ट में तो 200 फिर 250 किया, एक नॉमिनल आप जो जी जितना स्टाफ का खर्चा और स्कूल का निकल जाए मेंटेनेंस। हाउ मेनी स्टाफ मैडम? 17 लोगों का स्टाफ है सर। तो एक चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा, लेकिन 15 साल आपने चूंकि स्टेब्लिश किया है तो एक मन में संतुष्टि का भाव भी होगा कि शिक्षा के जरिए हम समाज को कुछ दे पा रहे हैं। शिक्षा के जरिए मैंने संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे जो एक्स स्टूडेंट हैं आज भी मुझसे मिलने आते हैं, तो कोई कहीं बढ़िया जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई कहीं है, कोई नर्स हैं। और ये ऐसे लोग थे जिनको यहाँ अगर मौका नहीं मिलता तो वो शिक्षा से वंचित रहते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मिनिमम चार्ज लेके उनको पढ़ाया मैंने पूरे टाइम। अभी भी कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो बिना फीस के पढ़ रही हैं। विशेषकर स्कूल की पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा अपन एक्टिविटीज हो? एक्टिविटी सर अभी तो एक्स्ट्रा अभी फिलहाल कोविड के बाद से और कोई एक्टिविटीज एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जिसमें कम स्पोर्ट्स के टीचर्स थे पहले, अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अभी रखा नहीं है हमने। और देखा जाए तो जिस तरह से 10th का रिजल्ट रहा 80% रिजल्ट रहा, ओवरऑल MP का जो रिजल्ट था उससे बेहतर देने में संभव हुआ। और इस बार इलेक्शन की वजह से समय भी कम मिला है, 1 महीने का। बिल्कुल, अगर इस बार टाइम से एग्जाम होता मार्च में जैसे हमेशा होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता। ये जो 1-2 बच्चे जो रह गए हमारे वो नहीं रुकते। लेकिन उम्मीद करें कि जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं एक CBS पैटर्न की पढ़ाई का यहाँ पर क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया, ये आगे भी जारी रहे और बेहतर। सर मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक यहाँ ये आपका कमिटमेंट हम सब सैल्यूट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिस्टम हो गया जहाँ जो वेल ऑफ है वो तो शिक्षा के लिए कोचिंग या अन्य साधन का उपयोग कर पाते हैं, लेकिन ऐसे पिछड़े क्षेत्र बाग से बनिया जैसे क्षेत्र में जहाँ शिक्षा का एक उन्नत स्तर
नहीं रहा हो, लेकिन कुछ लोगों ने प्रयास किया है। नवीन वर्मा जी, आप बाग सेवनिया क्षेत्र में शिक्षा के लिए कहा जाए एक समर्पित व्यक्तित्व थे, जो 99 से करीब देखा जाए 25 साल आपको होने आ रहे हैं। इससे क्या कैसा आपने यहाँ कंट्रीब्यूशन कर पाए? यहाँ पर मैं पिछले 25 सालों से कुछ समय पार्ट टाइम, इसके बाद फुल टाइम से मैं यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और इस बीच में मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ अच्छे भी आए, कुछ ऐसे, लेकिन मैंने सभी को विशेष तौर से एक समान देख करके और पढ़ाने का काम किया। क्योंकि यहाँ पे जो लोकेलिटी है उनमें शिक्षा की जो है के प्रति जो जागरूकता थी वो कम थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मजदूर वर्ग थे वो लोग और वो पढ़ाने में इंटरेस्ट कम ही ले पा रहे थे, क्योंकि जो पेरेंट्स था वो वर्किंग पे चला जाता था, बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं। तो एजुकेशन में तो अभी थे ही नहीं, लेकिन उसके साथ ये भी रहा होगा कि वो बच्चों पे ध्यान भी नहीं देते, तो गार्जियन की भूमिका भी निभानी पड़ती है। गार्जियन की भूमिका भी निभाई, प्लस कोशिश किया कि जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं वो बच्चों को लगा रहे। और मैं स्कूल टाइम के बाद आफ्टर मैंने अपनी तरफ से, जैसा कि मैडम को ही पता है, मैंने काफ़ी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके माता पिता या इन केस किसी एजुएलिटी से नहीं रहे या डिसेबल हो गए, तो उनको लाइफ लॉन्ग मैंने जहाँ तक पढ़ेंगे मैंने मुफ्त शिक्षा देने की और कोशिश वो की। बच्चे आज कहीं कहीं अच्छे क्षेत्रों में बहुत कार्य अच्छे रहे क्षेत्रों में होंगे, कार्य। तो एक मन में संतुष्टि हुआ कि मैं कुछ दे पाया हूँ समाज के लिए। आप इस तरह का योगदान आगे भी जारी रखें। ऐसी धन्यवाद।